साथ आप सबको बहुत बहुत खुशामद कहता हूँ और बहुत ही मुबारक है इसके इस लाइव शो में। और जैसे कि आपको पता है कि हमारा live.tv जो है ये वेब के ऊपर है और रमज़ान में भी आपने हमारी ट्रांसमिशन देखी होंगी और हमें बहुत अच्छा फीडबैक भी आपका मिला है। और हम हिम्मत करते हुए ईद शो भी शुरू किए हैं। तो ईद शो में हमने डिफरेंट लोगों को बुलाया है और इस वक्त जो हमारे साथ जो मौजूद हैं वो डिज़ाइनर की दुनिया के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं अपनी को होस्ट अनम हक से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इंट्रोड्यूस कराएंगे। जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। उम्मीद है आपकी ईद अच्छी गुजर रही होगी। हमारे साथ जो 3 गेस्ट हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और थोड़े से इंटरेस्टिंग स्टोरी भी उनके बीच में आपको बताऊंगी। कुछ सबसे पहले हम मिलवाते हैं आपको तबस्सुम मुगल से। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। ये माशाल्लाह हमारी पाकिस्तान की टॉप में से एक डिज़ाइनर है, इंटरनेशनल भी वर्क कर रही हैं, पाकिस्तान के लिए भी कर रही हैं। कैसा लग रहा है आपको हमारे शो में? बहुत अच्छा लग रहा है। पहली दफ़ा ऑनलाइन चैनल में आई हूँ तो आई मीन इट्स डिफरेंट एंड बहुत अच्छा ये है। और हमारी नेक्स्ट गेस्ट जो हैं, 2 गेस्ट ऐसी हैं कि आपको सुन के बड़ा मज़ा आएगा। सास बहू तो सुना है किचन में मिलके काम कर रही होती है, पर यहाँ तो सास बहू मिलके डिज़ाइनिंग भी कर रही हैं भाई। तो हमारे साथ मौजूद है सुंदस मलिक। सुंदस, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल खैरियत से। ईद मुबारक। खैर मुबारक। अस्सलाम वालेकुम मलिक, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ईद मुबारक। जी, खैर मुबारक। अच्छा, पहले तो मुझे बताएं, पता ही नहीं चलता माशाल्लाह आप दोनों एक ही है, सकते एक ही एज की हैं। कौन सास है कौन बहू? हमारे व्यूअर्स को तो आप जरा बताएं। खुद ही सोचे हैं आप वो कौन क्या है? ये भी एक क्वेश्चन डाल दें, इस पे भी ऐसे गिफ्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल एक नई बात है कि सास बहू मिलके बुटीक चला रही है माशाल्लाह, इतना अच्छा। जी व्यूअर्स, मैं आपको एक बात और बताती चलूँ कि आज जो मैंने ड्रेस पहना है, जो इसकी ट्रांसमिशन में जो ड्रेस पहन रही हूँ वो आसिया मलिक के हैं। और जो हमारे रमज़ान में जो कॉन्टेस्ट चले हैं उनमें जिन विनिंग किया है, और आपको पता ही होगा कि क्या हुआ है, उसमें भी सारे डिज़ाइन जो है आसिया मलिक के थे। मैम, आपको तो पता ही है कि क्या हुआ है, तो क्यों इस तरह के ड्रेसेस बनाती हैं आप कि लोगों के लिए मुश्किल हो जाए? एक्चुअली ज़ाहिर है, मैं तो यही मेरी कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छा डिज़ाइन हो जो लोगों को डिफरेंट लगे और पसंद आए। और दूसरी बात ये कि हर डिज़ाइनर का जो टैलेंट है वो उसका एक्सप्रेशन होता है। जो भी ड्रेस होता है वो उसके टैलेंट का एक एक्सप्रेशन आता है। तो वो तो पता नहीं होता कि क्या होना है पब्लिक में जाके या लोग देखेंगे तो क्या। लेकिन मेरी तो भरपूर एफर्ट उस पर मैं डालती हूँ कि बेस्ट से बेस्ट चीज़ बने और डिफरेंट बने, बिकॉज कंपटीशन भी बहुत है और बहुत डिज़ाइनर्स हैं और सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उसमें आप और ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है कि अच्छे से अच्छी चीज़ बने। तो बस ये है। बिल्कुल, ये तो रही हमारे ड्रेसेस की बात। आप मुझे बताएं कि ईद के अकॉर्डिंग आप क्या करती हैं, ईद पे कैसे गुजारती हैं, घर वालों के साथ या फिर काम ही चलता रहता है? नहीं, मेरा तो फैमिली के साथ बहुत टाइम मुझे देना होता है फैमिली को। और मेरी ईद से 2 दिन पहले से ही घर पे बहुत तैयारी शुरू हो जाती है। पूरे मैं बड़ी बहू हूँ, मेरे हस्बैंड बड़े हैं, तो पूरी फैमिली मेरे घर पे जमा होती है। तो नमाज के बाद सब माशाल्लाह से आते हैं, सब नाश्ता होता है। उसके बाद फिर और भी लोग ऐड अप होते जाते हैं उसमें। लंच टाइम तक काफ़ी घर भर जाता है और फिर सब साथ में लंच होता है माशाल्लाह। पर मज़ा आता है कि बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और सुंदस किस तरह आपकी हेल्प करती है? सुंदस माशाल्लाह बहुत हेल्प करती है। अदरवाइज़ भी रूटीन में भी हमारे यहाँ अगर कभी गैदरिंग हो तो वो बहुत हेल्प करती है, लेकिन ईद पे तो फिर ख़ास तौर से अब जब से सुंदस आई है माशाल्लाह 2 साल हो गए हैं इसको शादी को, तो मीठा तो इसी के ज़िम्मे होता है कि शीर खुरमा तो ये इन्हीं के हाथ का होता है पिछली 2 ईदों से। अच्छा, कभी वो सास बहू वाली तकरार रहती है आपस में कि ये क्यों नहीं बनाया, ये कर दिया? सास बहू वाली तो नहीं होती, लेकिन लाइक माँ बेटी वाली और थोड़ी फ्रेंड्स वाली होती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को कि वो सास बहू वाला ऐसा नहीं होता कि सास वाला मैं इसको लुक दे रही हूँ या कोई ऐसे ताने दे रही हूँ, कोई ऐसी बात कर रही हूँ दिल दुखाने वाली, वो नहीं होता। हाँ, वो तकरार जो एक माँ बेटी की हो सकती है किसी घर में वो होती है। और समटाइम्स फ्रेंड्स वाली भी हो जाती है कि जैसे 2 फ्रेंड्स भी थोड़ा सा नोक झोंक मुस्कुरा के वो तो कहते हैं जहाँ 2 बर्तन होते हैं, हाँ बिल्कुल, तो वो वाली बात। लेकिन माशाल्लाह से कभी मौका नहीं दिया इसने मुझे कि मैं सीरियसली नाराज़ हूँ किसी बात पे। छोटी मोटी चीज़ तो होती है, लेकिन अदरवाइज माशाल्लाह शी इज़ वेरी सेंसिबल। तो क्या सही कह रही हैं आपकी सास? क्या कह रही हैं? नहीं, बिल्कुल सही कह रही है। बिल्कुल बहुत वैसे भी ओवरऑल घर का माहौल बहुत फ्रेंडली है और फैमिली ओरिएंटेड बहुत है। तो यहाँ पे हर कोई एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं, जनरली बहुत ख्याल रखते हैं
कि कोई किसी की बात से हर्ट ना हो। तो जाहिर सी बात है जब मैं इस फैमिली में आई तो फिर मैंने यही माहौल देखा। सो आई अडॉप्टेड अकॉर्डिंगली कि सब इतने प्यार से मोहब्बत से उसका इतना ख्याल रखते हैं, तो फिर मैं वहाँ से मिल के रंग में ढल गई। क्या अच्छा, तो शुरू से ही आप दोनों साथ मिलके काम कर रही हैं? और No, we recently started. We started somewhere in November, December 2012. और बेसिकली आसिया आंटी शी लुक्स आफ्टर द ब्राइडल और मैं पेट लाइन देखती हूँ। तो बस ये है कि वो मुझसे सीखती है, मैं उनसे सीखती हूँ, और कलर्स और इट्स फन, क्योंकि वो मार्केट जाती है, मुझे यहाँ पे मार्केट करना आइडिया नहीं है, तो वो बस कब मिला के प्यार मोहब्बत से कभी ऐसा हुआ कि डिजाइन में कुछ आप करना चाह रही हूँ और ये तो हर वक्त नहीं होता है। हाँ, ऐसा रोज होता की है, कहानी है। ऐसा हो जाता है। क्योंकि थोड़ा सा एज डिफरेंस भी होता है ना कि आप अपने हिसाब से सोच रही हैं इस इसीलिए तरह वो- डिजाइन करना है, हाँ। और वो अपना सोच रही है हाँ, नहीं इस तरह हाँ। की मैंने चाहिए, कहा थोड़े है- ट्रेंडी हो, थोड़े हाँ, वो like- ट्रेंडी, एक्सक्यूज मी, वो ट्रेंडी वाली लाइन मैंने इसीलिए इनके हवाले कर दी है। और मैं ज़्यादा ट्रेडिशनल और जो वेडिंग के लिए जो ड्रेसेस, ब्राइडल ड्रेसेस पे मैं रहती हूँ, ताकि ये कि वो चीज़ ज़्यादा कभी तकरार वाली सिचुएशन ना आने पाए। तो मैंने अपना एक वो लाइन, वो मुझे पसंद भी है, मुझे शौक़ भी उसी का है ज़्यादा, मैं उसी को एंजॉय करती हूँ। तो ये ट्रेंडी कपड़े जो है, सुंदस को बहुत शौक है और वो एंजॉय करती है, तो वो देखती है, वो तो माशाल्लाह। ये तो रही काम की बात। आप जो मिलके कहीं एंजॉय करते हैं, साथ मूवी देखने चले गए, साथ कोई ड्रामा देखने, बहुत या मूवी तो अक्सर, मैं तो मेरी फ्रेंड्स छूट गई हैं, जब से सुंदस आई है तो मैं सुंदस को लेती हूँ, फिर हम अक्सर चले जाते हैं मूवी पे। मुझे पता नहीं, मैं ना नहीं कर सकती। अगर हमारे साथ जो है जी। मौजूद हैं तबस्सुम लीडिंग फैशन डिजाइनर बिल्कुल। तबस्सुम मुगल, जैसे उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। तबस्सुम पहली दफ़ा आपसे मुलाकात हुई तो आपका नाम माशाल्लाह इतना है पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी, तो आई थॉट कि कोई बहुत ही सीनियर लेडी होंगी जिनसे होगी। तो आपको कैसा लगा? हाउ लॉन्ग यू हैव बीन इन दिस फील्ड, और कितना अर्सा हो गया आपको ये करते हुए? अच्छा, मैं एक्चुअली अपने कॉलेज में ही थी, अभी स्टार्टिंग ईयर में ही थी, सिंस 4 साल मुझे हुए हैं। मैंने अपने कॉलेज स्टार्ट किया था, बेसिकली तभी से मैंने डिज़ाइनिंग शुरू कर दी थी, बिकॉज समझे मेरा पैशन था शुरू से ही। बट यू नो हाँ, पेरेंट्स कहा कि नहीं, डिग्री प्रॉपर होनी चाहिए, BBA की, MBA की। तो मैंने अपना ड्यूरिंग कॉलेज डेज ही स्टार्ट कर लिया, अपनी दोस्तों के कपड़े बनाना, प्रॉम के कपड़े बनाना, जो हमारे पार्टीज होती थी उसके कपड़े बनाना, दोस्त शॉपिंग पे मुझे पकड़ के ले जाए, बिकॉज यू नो टेस्ट की बात होती है। फिर करते करते करते, बिकॉज पीपल सेड टेक इट सीरियसली, करते करते आई स्टार्टेड, इवन तो मेरी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है इस चीज़ में। So I was coming to it कि आपने कोई टेक्सटाइल डिजाइनिंग में आपको एजुकेशन नहीं, एक्चुअली कुछ भी ऐसा नहीं है, बट यू नो समझे पैशन ही है, एक इंसान का इनबॉर्न टैलेंट होता है। मतलब आर्ट वाज माय मेजर फील्ड इन स्कूल, तो मुझे यू नो इससे शौक था बेसिकली। शौक करते करते इस पे आई है, देन पीपल स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग माय वर्क। काफ़ी मेरा मतलब काफ़ी लोग मुझे बहुत अप्रिशिएट करते थे, मेरे डिज़ाइन एवरीथिंग। पहले तो स्कूल में मैं ऑर्डर्स लेना शुरू हो गई, फिर करते करते इंटरनेशनली एंड एवरीवेयर यू नो होना शुरू हो गया। एंड देन तो मतलब पहले गैराज में सिर्फ 5 लोग, शायद 2 लोगों से स्टार्ट हुआ था। एक बंदा होता था, वो काटता भी था और सीता भी था। करते 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 नाउ एम्प्लॉय 200 लोगों से ज़्यादा माशाल्लाह मेरी पूरी टीम है। एंड सबकी अपनी अपनी एफर्ट होती है और बहुत मज़ा आता है जब लोग काम करते हैं। मतलब मैं नहीं कहती सिर्फ मेरी एफर्ट है, बट बहुत सारे लोग हैं जिनकी साथ में एफर्ट मिलके जो है ना, टीम वर्क जरूरी है किसी भी काम में। स्पेशली मुझे जैसे ये मतलब आसिया और आसिया मलिक और सुंदस हैं दोनों। मतलब मैं कहती हूँ कि 1+1 इज ऑलवेज 11। माशाल्लाह इट्स अ स्ट्रॉन्ग टीम। हाँ, मतलब ऐसा मतलब विद इन 4 years माशाल्लाह से यू नो समहाउ मैं कहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स की भी सपोर्ट थी, अल्लाह ताला की भी साथ में थी। आई डोंट नो कैसे हो गया, बट इट जस्ट हैपेंड। मतलब समझे कि जो भी काम करना चाहिए, मैं बिलीव करती हूँ इंसान दिल से करे। दिल से करते हैं तो मतलब स्काई इज द लिमिट, आई वुड से दैट। मतलब जैसे आसिया मलिक है, खुद दिल से काम करती है, मतलब उनके काम में नजर आता है। प्लस सुंदस भी उनके साथ है, तो यू नो इट्स ऑलवेज 1+1 इज आई से 2 नहीं होता है, 11 होता है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग। इन लोगों की भी टीम जैसे बहुत अच्छी है, इसी तरह से इनके साथ भी जो काम कर रहे होंगे वो भी बहुत यू नो अच्छे हैं, बहुत मेहनती हैं। इसी तरह मेरे साथ भी, तो यू नो सिर्फ हम लोग ही नहीं होते, हमारे पूरी टीम होती है जो साथ में काम कर रही होती है। हमारे अपने घर में ही देखें, ईद का मौका होता है, सब साथ मिलके बनाते हैं, तो फिर वो अच्छा सा एक। तो आप किस तरह ईद एंजॉय करते हैं? ईद तो बहुत अच्छी होती है मेरे घर में, बिकॉज माशाल्लाह से हम लोग बहुत बड़ी फैमिली है। मतलब हम लोग 6 भाई बहन हैं, देन अम्मी अब्बू, फिर देन बहुत बड़ी फैमिली मेरे अब्बू और अम्मी की भी, सारे कजन्स एंड एवरीथिंग सब हमारे घर आते हैं पहले तो। फिर देन हम लोग का हमेशा
ये हुआ कि लंच हमारी नानी नाना के घर होता है, बिकॉज दादा दादी तो है नहीं, सो सब नानी नाना के घर जाते हैं, वहाँ पूरा मतलब मेरी अपनी खालाएं और मेरे मामू इतने ज़्यादा फ्रेंडली हैं, एंड दे आर यंग, दे वेरी वेरी यंग। ईदी मिलती है? हाँ ऑफ कोर्स, उसके बगैर किसको छोड़ते हैं तो ईदी होती है, और हम लोग छोटों को देते हैं बेसिकली, बिकॉज अभी हम लोग अर्न करना शुरू हो गए। मैं तो बड़ी तो हुई मुझे- अभी तक सॉरी, मैं तो सबसे जाकर ये बोल रही हूँ, ईदी मुबारक। इस दफा तुम्हें मुझे देनी है, हाँ? एंड मैं आपको दूंगी, हाँ आपने मुझे देनी है। आपको दूंगी। हाँ यहाँ मैं ईदी इसे पर लिए दूंगी। तो मैं भी हूँ। हाँ ऑफ कोर्स, हाँ क्यों मिलेगी? इधर ईदी के लिए मैं भी बैठी हुई हूँ। अरे बस ये बताइए कि आप किसको जो देंगे? मैंने विश करेगा उसको ईदी मिलेगी। ईद मुबारक। ये मैं डिस्क्लोज करूंगा प्रोग्राम। चलो चिट पे डाल देते हैं कौन किसको देगा। राइट ये भी एक मामला लोग हैं जो होते हैं ना, Quiz. नाम क्विज करते हाँ, हैं, पुराना तो क्वेश्चन है कि हम उनके सामने जैसे ड्रॉ नहीं निकालते, हाँ। ये नाम लिख के दे दिए जाते तो मैं अनाउंस कर देता, तो लोगों के सामने निकालेंगे। तो सुंदर साहब ये बताइए कि आपकी मदर लोगों ने बताया कि वो जो है ब्राइडल ड्रेसेस डिजाइन करती हैं और आप कैजुअल करती हैं, तो दोनों डिफरेंट प्लैनेट हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स हैं, तो आप कैसे करती हैं? आप अपने फैब्रिक्स को चूज करती हैं, उनकी एम्ब्रॉयडरी, उनके डिज़ाइन, उनके कलर्स, क्योंकि ब्राइडल ड्रेसेस डिफरेंट होते हैं, कैजुअल ड्रेसेस डिफरेंट। आई थिंक मोर और लेस जब मैंने इनिशियली स्टार्ट किया था तो मुझे ऐसा फैब्रिक की इतनी ज़्यादा पहचान नहीं थी। आई न्यू व्हाट आई वांटेड, लेकिन जैसे एक आपने पिक्चर बना दी उसमें कलर्स भर दिए, लेकिन वो जो फैब्रिक टेक्सचर, काम की सफाई, किस तरह से इसको कट करवाना है, किस तरह नहीं, सो डेफिनेटली आसिया आंटी वाज द वन। मैं नहीं कहूँगी कि दैट इफ आई एम समथिंग राइट नाउ, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम स्टिल लर्निंग एंड आई एम लर्निंग फ्रॉम द प्रोफेशनल। तो मुझे आसिया आंटी गाइड कर देती हैं, तब इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, तो शी हेल्प्स मी आउट। तो ये कि अभी आई एम स्टिल इन द फेस ऑफ लर्निंग, लेकिन इट्स फन। आई थिंक डिज़ाइनिंग तो ये you should have passion for it. If you have the passion for it, you definitely will make somewhere. Yeah. तो basically But she is creative by the way. हाँ Creative बहुत है। एग्जैक्टली मैं भी ये कहने वाली थी कि एक्चुअली मेरी और इसकी जो लाइन का फ़र्क है वो ये है कि मुझे शौक है टांकों का, कि कपड़े पे जो काम बन रहा है, एम्ब्रॉयडरी है, उसका टांका है, वो मैं उस पे वो चीज़ होती है मेरे हाथ में। इसके पास इसको शौक है कट्स का, और ये कट्स में इसको बहुत अच्छा इसका टेस्ट है, और ये उसके ऊपर काम कर रही होती है बेसिकली। तो ऐसा सुंदर को ज़रूरत नहीं होती कि वो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाए या बहुत समझे, और कट्स के लिए हमारे पास 2-3 ही फैब्रिक होते हैं जो चलते हैं, लाइक शिफॉन है या बोस्की लिलन है या खड्डी नेट, ये वाली चीज़ें हैं। या प्योर क्रेप हम यूज़ करते हैं। प्योर पैटर्न्स वगैरह आप दोनों मिलकर डिसाइड करती हैं या ये नहीं, मिलकर। जो वेस्टर्न कट्स होते हैं उसमें तो जाहिर है वो टोटली 100% सुंदर्स का होता है कि वो करती है, और मैं ट्रेडिशनल कपड़े जैसे आड़ा पजामा है, गरारा है, और चुना हुआ दुपट्टा, चुंदरी, इस टाइप के कपड़े जितने होते हैं वो मैं कर रही होती हूँ, जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट लाइन है। तो इसमें ये कि सुंदर सीख तो रही है मुझसे, जो मेरी वाली चीज़ है वो सीख रही है, जो उसकी अपनी है वो उसमें परफेक्ट है और वो कर लेती है माशाल्लाह से। उसको प्रॉपर वो पहले ड्रॉ करती है, ड्रॉ करके मुझे दिखाती है। फिर फैब्रिक के लिए ये है कि फिर मेरे साथ जाती है मार्केट तो मैं उसको बता देती हूँ कि ये सिंथेटिक है, ये प्योर है, ये कलर प्योर वाला इस पर डाई होगा नहीं होगा, काफ़ी चीज़ें उसको गाइड करती हूँ। लेकिन कट्स इसके अपने समझ के मुताबिक होते हैं। अच्छा, आपने बताया कि ईद पे जो है सुंदर सी मीठा बनाती है, तो ऐसी और कौन सी डिश है जो ये बनाती है और आपको पसंद है, क्या बनाना चाहती है मीठे के अलावा? मीठे के अलावा नमकीन में ये एक अरबिक कोफ्ते, ज़रा डिफरेंट सा, एक हमारा देसी टाइप का जो सालन होता है कोफ्ते का, उससे बहुत ज़्यादा हटके है इनका। अरबिक स्टाइल में कोफ्ता ये बनाती हैं जो कि मुझे बहुत पसंद है, और एक ही चिकन रोस्ट भी बहुत डिफरेंट बनाती हैं। 2 चीज़ें मुझे बहुत पसंद है इनके हाथ की। बहुत अच्छा पार्ट प्ले कर रही हैं आप अपनी मदर इन लॉ की हेल्प भी कर रही हैं और डिजाइनिंग में भी और क्लीनिंग में। तो तबस्सुम आप ये बताइए कि एक डिजाइनर, फैशन डिजाइनर के लिए ईद कैसी होती है, मतलब उसके लिए वो अपने लिए क्या ड्रेस चूज करती है, मैं क्या ईद पे पहनूं? आप लोग देखते हैं भाई ये फैशन डिजाइनर ने क्या ड्रेस कुछ नहीं पहना है, बचता अपने लिए तो टाइम ये लोगों को आपने पहना दिया पूरे पाकिस्तान में। सच बता रही हूँ, अपने लिए कुछ नहीं बचता। कुछ आप अपने लिए कोई बस। यूनिक चीज नहीं है कि आप लगे कि बस मुझे ये खुशी होती है, मेरे जैसे कजन्स मेरे अपने कपड़े, मतलब मेरे डिज़ाइन किए हुए कपड़े पहनते हैं, मेरे दोस्त मेरे अपने डिज़ाइन किए हुए, जैसे पहली दिन तो हमारी फैमिली का होता है, सेकंड डे फिर हमारे फैमिली फ्रेंड्स और ये जो लोग आते हैं, थर्ड डे फिर हमारे फ्रेंड्स होते हैं, तो उसमें भी बहुत सारे लोगों ने मेरे कपड़े पहने होते हैं। मुझे जो उनको देखकर खुशी होती है ना,
वो सीरियसली मैं बहुत सिंपल रहती हूँ वैसे नहीं, नॉर्मल। आप एक चीज कर सकती हैं, आप आसिया मलिक के डिजाइन के भी कपड़े पहन लेंगे मैं- और ये आपके पहन लेंगे। मैं बोल चुकी हूँ पहले से, मैं बोल चुकी हूँ पहले से। तो यही मतलब वो हम लोग क्लाइंट्स को और दूसरे लोगों को इतनी ज्यादा हम लोग प्रायोरिटी देते हैं कि एंड ऑफ द डे अपने बनते ही नहीं है, बिकॉज मास्टर साहब के पास एक बड़ा सा पहाड़ बन जाता है मेरे कपड़ों का कि भाई ये बना लो, लेकिन बनते ही नहीं है। तो मैं कहती हूँ नहीं चलो मेरा छोड़ दो, पहले इनका बना लो, चलो मेरा छोड़ दो फिर इनका अच्छा, तो बना लो। और एग्जैक्टली यही चल रहा होता है, बिल्कुल ऐसे ही चल रहा होता है। लेकिन मेरी जैसे एक एग्जीबिशन थी तो सुंदर आई, सुंदर की मदर अपना तबस्सुम आई और तबस्सुम की मदर भी आई और उन्होंने उसमें मेरी एग्जीबिशन से सिलेक्ट किए ड्रेस और लिए भी। तो इस तरह हम लोग एक दूसरे के कपड़े खरीदते हैं, पहनते हैं, एंजॉय करते हैं, खुश होते हैं। बिल्कुल और प्लस इट्स अ पार्ट ऑफ एप्रिसिएशन। हाँ। हर किसी के, जैसे मैं तबस्सुम के पास जाऊंगी, आई नो दैट आई एम गोइंग टू गेट हर स्टाइल, तो वो आपके वार्डरोब का एक नया फ्लेवर होता है। सो आई थिंक अब पाकिस्तान की जो फैशन इंडस्ट्री इतनी एक्सपेरिमेंटल हो गई, और खासकर पाकिस्तानी अवाम इतनी अब हो गई मतलब एक्सपेरिमेंटल इन अ वे कि दे रेडी टू ट्राई anything that looks good, fits well, उसके कट्स अच्छे हैं, नीट एंड क्लीन है। दिस इज एन यू नो another sign कि आप लोग एजुकेटेड हैं, they know that कि कहाँ पे कितना स्पेंड करना चाहिए। तो it's always fun going to other designers, appreciating their work। और तबस्सुम भी तो हमेशा से मैं आपकी फैन ऑफ हर। तो बस आप मुझे ये बताएं, जैसे लड़कियों में होता है ना कि जैसी ड्रेसिंग मैं करूँ मेरी दूसरी दोस्त ना करे, तो ये आप में नहीं था जब आप? नहीं नॉट एट ऑल। बल्कि मेरे जो कपड़े होते थे कभी कभी ये होता था कि बहुत सारी लड़कियां से ऑर्डर दे देती थी, फिर कभी कभी ऐसा होता था 2-2 3-3 लड़कियां एक साथ एक जैसे कपड़े पहन के आ जाती थी, बिकॉज समहाउ ज्यादा जैसे लॉन के जोड़े होते हैं कभी 2-3 लोग पहन के आ जाते हैं, यूजुअली ऐसा होता था। सो बट इट वाज फन, इट वाज फाइन, कोई ऐसी कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, मतलब अच्छा लगता था बहुत दफा, बस अपने आप को प्राउड फील करते थे कि लोग आज उनका मूड था ये तबस्सुम मोगल पहनने का। सो यू नो मुझे अच्छा लगता था ये चीज़, और मे बी यही चीज़ है जिसने मुझे पुश किया टुवर्ड्स इट, कि लोग इतना अप्रिशिएट करते थे, इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे। एंड देन स्कूल से फिर वो कजन्स आ गए और उनके फ्रेंड्स आ गए, उनके फिर फैमिली आ गई, इस तरह मुझे ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गया। मेरे बाप ने बोला भाई ये क्या हो रहा है, क्या हो पढ़ाई रहा है? मतलब तुम कॉलेज ये करने जाती हो या मतलब पढ़ने जाती हो? तो मतलब दोनों ही चीज़ें चलती रहती थी। एंड देन फाइनली बिकॉज मेरे अब्बू की शर्त थी जब तक मैं पढ़ाई खत्म नहीं करूँगा प्रोफेशन भी नहीं करने दूंगा। एज सून एज मेरा कॉलेज खत्म नहीं हुआ उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मुझे अपनी जगह लेके दी, गुजरात से मैंने कहीं और शिफ्ट कर लिया अपना, और बहुत मतलब बहुत सपोर्टिव रहे मेरे अब्बू और अम्मी ने, तो बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। इसलिए आज मुझे लगता है जो मैं आज हूँ मे भी उनकी वजह से, जो भी मुझे है। सुंदर साहब मुझे कोई फनी सा एक्सपीरियंस बताएं अपना अब तक का। आसिया जी बताएं। एक्चुअली फनी एक्सपीरियंस था, लेकिन उसमें सुंदर से रो पड़ी थी, ऐसा फनी एक्सपीरियंस था। और अभी भी ये हंस रही है, लेकिन उस वक्त सिचुएशन बड़ी नाजुक हो गई थी। हम लोग ओमान गए एग्जीबिशन के लिए और वहाँ हमारा 3 दिन का एग्जीबिशन था। तो 3rd डे हम सब उसको पैकअप करने का सोच रहे थे, तो इतने में 3 ख़वातीन आ गई, ओमानी ख़वातीन थी, और वो आके ड्रेसेस देख रही थी। तो उसमें ज़ाहिर है सुंदर के कुछ ड्रेसेस मैं ले गई थी, हैवी ब्राइडल ड्रेसेस थे, जो मैंने सोचा था कि लोग देख लेंगे तो मैं उस पर ऑर्डर ले लूँ। बस सैम्पल पीसेस, नॉट फॉर सेल। मतलब आप आए अपना ऑर्डर प्लेस करें एंड देन विद इन अ मंथ्स टाइम वी डिलीवर इट टू यू। बिल्कुल। तो जो नंद और अच्छा, भाभी थी, 3 ख़वातीन में 2 नंदे थी और एक भाभी थी। अब एक नंद और भाभी जो है उन दोनों को वो ड्रेस, दोनों को वही ड्रेस चाहिए था। हालांकि और भी बहुत अच्छे थे, लेकिन अब वो अरबी में आपस में बातें कर रही हैं अपनी लैंग्वेज में और कुछ मूड ऑफ करके बैठी हैं, और भाभी को तो बेइंतहा मूड ऑफ, और वो नंद जो है वो कहे कि मुझे लेना ही है। अच्छा, दूसरी जो नंद थी मतलब बहन उसकी, वो कुछ थोड़ी मेच्योर सी समझदार थी। अब वो दोनों को मनाए, बहन को भी समझा रही है, भाभी को भी समझा रही है। अच्छा मैंने तो मना कर दिया ना, मैंने मना कर दिया कि सॉरी आई एम नॉट गोइंग टू सेल इट टू यू, तो आपको करना तो आप इसको ऑर्डर पे कर दें, बाकी पीसेस हमारे सेल पर आप वो उसमें उठाने। अब उनकी जिद नहीं ये चाहिए। अब मैं कह रही हूँ कि भाई ये तो मैंने इतनी दफ़ा ड्रेस पहना हुआ है, और मैंने डांस नहीं किया है, इसमें किसी नहीं आए हुए, इसको छोड़ दो मत लो, नहीं ये चाहिए हम आपको डबल पे कर देंगे। उसके बाद मैंने जो रोना शुरू किया कि मैं क्यों दूँ अपना ड्रेस। अच्छा, ये नाक लाल आंसू सब कुछ, कमरे से चली गई, उसी कमरे में जाके थोड़ी देर बाद आई तो आंसू पहुँच के नाक लाल हो। मैंने कहा ये क्या हुआ, ये तो रो रही है। अब वो ये था कि अच्छा चलो दे देते हैं आपको, मैं नया बना दूँगी, इसलिए कि उनके पास टाइम नहीं था एक्चुअली ना, 1 हफ्ते बाद भाई की शादी थी और वो
तो वो बड़ा मज़ेदार सीन था और अभी भी हम कभी याद करते हैं तो बस सुंदर से फिर उस ड्रेस के ऊपर इनकी वो छेड़छाड़ शुरू। अच्छा मजे की बात छुपा के रख दिया आपने, और मजे की बात ये कि वो सेकंड ड्रेस मैंने आके इनका सेम वही बनाया लेकिन थोड़ा सा कलर डिफरेंट करके बनाया, लेकिन सुंदर का दिल उसी ड्रेस पे था। हाँ, तो वो नहीं एक्चुअली सेल हो गया था या नहीं? हाँ नहीं फिर वो ले गई इवेंचुअली घर पे पत्थर रखना पड़ा बहुत बड़ा वाला। मिल जाएंगे आपको। अगर आपको पकाने का तो शौक भी, खाने का तो होगा डेफिनेटली। हाँ, तो आप definitely। खाना क्या पसंद करते हैं? खाने में ईद के या फिर ओकेजन्स में? ईद के ओकेजन्स में तो मैं यूजुअली घर का ही खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। नानी के घर जब लोग जाते हैं तो उनकी बिरयानी बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा आउट क्लास होती है। दैट आई लुक फॉरवर्ड टू, बहुत अच्छे होते हैं। उसके लिए शीर खुरमा मुझे बहुत पसंद है, रियली मैं आपको बताऊँ तो मतलब थोड़ी थोड़ी बाद में खाती रहती हूँ। नानी की जो रेसिपी होती है तो हाँ, नानी हाँ, होती है। नानी का बहुत प्यार अच्छा भी होता है। शामिल होता है शीर खुरमे में, बिल्कुल। नानी का हाथ लगा चम्मच में हाथ दोबारा वैसे मुझे खाने में मजा सच क्या कहते हैं, खाने का शौक तो बहुत है लेकिन मैं खाती सब कुछ हूँ, मतलब कोई इतना बड़ा कोई इशू नहीं होता। मतलब 2 दिन पहले से काफी खाना मैंने निकाल के आपकी फिगर से तो नहीं लगता आप काफी खाती हैं? नहीं मैं बहुत खाती हूँ, लेकिन जिम बॉडी जरूर जाती हैं। काम इतना ज्यादा होता है ना, ये अच्छा, बताती हूँ अच्छा। आप कोई नहीं सारा खाते निकल जाता है। इसीलिए हाँ, सारा जी आसिया मैम, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आपकी बचपन में ईद कैसी गुजरती थी? बचपन में ईद बहुत सादगी होती थी हमारे घर में ही सारा हल्ला गुल्ला होता था, बहुत बाहर जाने का उस वक्त इतना फैशन नहीं था कि चांद रात है तो बाहर निकल जाएं। तो कपड़े वगैरह बनाने का क्रेज होता था जैसे आजकल बच्चों को होता है कि नहीं होता ये चाहिए वो हाँ, चाहिए? बहुत ज़्यादा होता था। और चांद रात में तो इस कदर एक खुशी और एक एक्साइटमेंट होती थी कि रात को नींद ही नहीं आती थी कि मेहंदी लगा रहे हैं बिल्कुल और फिर नहीं, मेहंदी सज लग जा- गई, चूड़ियाँ भी आ गई, जूते भी आ गए, उसको बार बार देखना है जूतों को, इसलिए कि उस वक्त कपड़े जूते बच्चों के कम बना कम करते बना थे। करते थे। इतनी चीज़ें बच्चों को मुहैया नहीं होती थी कि आप पूरा साल भी सब कुछ बना मतलब रहे आप पहन सो रहे तो और ईद ईद तक भी चल रहा है हमें दिमाग में। ईद पे लगता था कि हमें कोई बहुत बड़ी नेमत मिल रही है, तो हमें वो एक खुशी होती बहुत थी कि अब वो excited जूते कि वो बार बार देख रहे हैं, चूड़ियों को भी देख रहे हैं और नींद ही नहीं आ रही नींद है, नहीं आ रही, जल्दी वही से चल रहा है सब चल दिमाग रहा में, है। सुबह ये अब पहनना है तो बिल्कुल बिल्कुल उसकी बहुत एक्साइटमेंट होती थी और सादगी का दौर था। और अम्मी ज़्यादातर मेरी मदर बहुत वो करती थी कि घर में ही सिलाई भी कर रही हैं, और अगर बाहर से सिल के आए हैं कपड़े तो कोई ना कोई फूल टांग रही है उसके ऊपर, कोई सितारा टांग रही है, उसको थोड़ा इन्हांस कर रही हैं ड्रेस को। तो वो एक घर में हमारे सामने हमारा ड्रेस बन रहा है और हम देख रहे हैं, और छोटे छोटे से हम लोग उसका मज़ा ही अलग था। वो रेडीमेड का दौर नहीं था कि रेडीमेड चीज़ आ गई और वार्डरोब में हैंग हो गई। वो एक घर के अंदर एक माहौल ही पूरा चेंज होता था कि पूरा फैला हुआ है, गोटे कैंची धागे सुई बोर्ड सारी चीज़ ना, तो वो बहुत मज़े का दौर था। और कोई एक्टर आपको एक्ट्रेस पसंद हो जिनको कॉपी करने का शौक हो, नहीं ईद पे इसकी जैसी ड्रेसिंग करनी है, मुझे भी इस तरह का कपड़े नहीं बनाने हैं? ऐसा नहीं, कभी भी नहीं ऐसा रहा, लेकिन वैसे जाहिर है लोग पसंद हैं हमेशा से। जिससे मुझे समीना पीरज़ादा मुझे हमेशा बहुत अच्छी लगी, और ज़ेबा मुझे बहुत पसंद थी। शमीम आरा मुझे शक्ल से वो बहुत प्यारी लगती थी, जो यंग एज का जो उनका चेहरा था वो मुझे बहुत प्यारा लगता था, वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन ऐसा कभी ये नहीं हुआ कि मैं उस ड्रेस में किसी को कॉपी करूँ। जैसे होता है ना, देख रही होती हैं लड़कियां बच्चियां, नहीं इस तरह के कपड़े बनाने हैं अभी, मुझे हाँ। भी ऐसे ही पहनना है। नहीं। जैसे आजकल ढाका पजामा का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, हाँ। तो ज्यादातर लड़कियां गर्ल्स वही बना रही हैं सब। हाँ जाहिर है वो हमारे वक्त में जो भी ट्रेंड इतना होता था ज़्यादा तो नहीं अम्मी खुद ही बनाती खुद ही होती कुछ थी। सब वो बन कुछ- जाए तो बस हाँ, उसमें ही खुश हाँ, हैं। बन जाता था, तो इतना नहीं होता था कि तो आसिया, अगर आपको किसी और फैशन डिजाइनर की ड्रेस पहनने आप पड़े तो आप हाँ, किसका पहनना किसका पसंद पहनना? करेंगे? किसी का दिल नहीं तोड़ने जाती हैं? तवज्जो करती दो हैं। तीन लोग मुझे बहुत पसंद हैं। जी। हाँ मतलब मुझे ज़्यादातर एलिगेंट और पहन के कंफर्टेबल, जिसको मैं चलने फिरने में उठने बैठने में मुझे कंफर्टेबल हो, अच्छा लगे और एलिगेंट लगे, वो मुझे पसंद आता है, वो चाहे किसी का भी हो। अच्छा, you go for it. Yes. तो जी आप पूछिए। मैं सुंदर से पूछना चाह रही थी, सुंदर से आप बताएं कि बचपन में कैसी ईद रहती थी? I think I was raised with 4 brothers और हम लोग दुबई में थे। तो होता ये था कि अम्मी मुझे मेहंदी लगाती थी तो मेरा एक छोटा भाई ना टिश्यू लेके उसको साफ करता खुद मुझे सोती थी। तो मेरी अम्मी करती क्या थी कि उन्होंने नोट किया कि एक ईद भी हुआ, दूसरे को तीसरी ईद में मुझे थैली बांध दी और बंद कर दिया। मैंने कहा मेरी थैली जो खोलेगा ना फिर उसको इसकी पिटाई होगी सारा कुछ, जिसके हाथ में टिश्यू होगा।
There was so much fun raising जिसमें से दुबई में एक बहुत डिफरेंट माहौल था. We had a lot of Arabs around us. और पाकिस्तान से बहुत डिफरेंट ईद थी वहाँ की. और वहाँ पे होता था कि जैसे ही सबने नमाज़ पढ़ी तो वहाँ हमारा एक बच्चों का एक ग्रुप होता था खूब सारा. We did not really care कि कौन क्या है किस लिए. सबने अपने एक ही मोटिव था कि सबके दरवाजे पर जाने और ईद ही कलेक्ट करनी है. Then we used to have this big bag. Mom used to give it to me. तो फिर हम लोग इसमें ईद डालते हुए जाते थे. So it was so much fun in Dubai. एक्चुअली सुंदर दुबई बॉर्न है और वहीं इनकी लाइफ गुजरी है, वहीं पली पड़ी है, वहीं अब तो दुबई बहुत अभी change शादी हो गई 2 साल अब से. यहाँ आपको मजा आता है, यहाँ कंफर्टेबल रहती है या फिर वहीं ज़्यादा? अब मुझे यहाँ ज़्यादा मज़ा आता है because फैमिली यहाँ पर है यहाँ पर. लेकिन डेफिनेटली आई मिस दुबई. जहाँ पिया वहाँ अम्मी अबू जी, वहाँ पे भाई ये ये सारे. तो आई स्टिल मिस दैट कि वो जो अभी भी भाई क्या रहती है वो देखते ना मेरी तो कहते इसको साफ करो इससे साफ या साफ क्यों नहीं करती है इसको. मैं कहती हूँ बस हमारा यही काम रह गया ज़िंदगी में. पहले इतने डिजाइन नहीं होते थे. पहले वो कहते थे कि थोड़ी सी हाँ। मेहंदी डाल के वो हाथ हाथ डालनी कर लो। और सुबह में उठे थे हाँ मछलियाँ अब वो पत्ता जैसी शेप होती तो थी. वो ज़्यादा बड़ी हाँ वो ऐसी शेप बनती अच्छा वो मुझे अभी भी अच्छा लगता है. एक दायरे में वो ऐसा अगर ये जी। टिप्स ना तो वो सिंपल बहुत सादा अच्छा सा है। अच्छा जिसमें है. डिजाइन आ गए उतने हाँ। लोग अब आजकल जो मेहंदी आ गई है उसमें कुछ केमिकल्स भी ज्यादा मिले हुए होते हैं तो अब उसकी भी सुनने में आ रहा है कि ये नुकसान है वो नुकसान है तो वो भी डर लगना शुरू हो जाता है. और उस मेहंदी को सारी सारी रात लगाते थे और सुबह में जाके कलर आता था. कलर और आता आजकल की मेहंदी क्या होता है अभी लगाई वो इमरजेंसी और मेहंदी नहीं लगाइए कुछ हाँ। तो वो केमिकल्स आ रहे हैं उसके अंदर. हाँ वो प्योर दरख्तों से उतरी हुई पत्तों को पीस के वो प्योर मेहंदी होती है. जाहिर है पूरी रात में ही कलर आना होगा ना फिर तो. और अब जो है वो तेजी हर चीज़ ही जल्दी जल्दी में तो वो जाहिर है फिर वो उसके नुकसानात भी हैं. तो उसमें इतनी मशहूर फैशन डिज़ाइनर है. अगर फैशन डिज़ाइनर को निकाल दिया जाए तो उसमें के नाम से तो ये काम तो उसमें कैसे नहीं होता है. मैं वैसी ही हूँ. मैं सही मैं वैसी ही हूँ. मतलब मुझे काम नहीं लगता. ऐसा लगता है कि बस नॉर्मल मेरी रूटीन है, काम है एंड लोगों से मिलती हूँ जैसे नॉर्मली लोग मिलते हैं. मुझे अच्छा लगता है बेसिकली सब बैठना मिलना और उनको खुश देखना. नहीं हम तो स्पेशली जो मैं है ब्राइडल्स करती हूँ जो खुशी उनके मुंह पे होती है उस दिन और जो थैंक यू कार्ड्स आते हैं और चॉकलेट्स आते हैं मेरे पास लेटर ऑन वो बस वो जो चीज़ होती है ना वो ऐसे लगता है कुछ अचीवमेंट हुई है. तो ये सारी चीज़ें मतलब मुझे ऐसे लगता है बिकॉज मैंने इतनी छोटा उम्र से मैंने स्टार्ट की है तो मतलब क्या कहते हैं इसमें मतलब समझे कि मेरी ज़िंदगी का एक पार्ट हो गया है. ये नहीं था कि मैंने कोई और ज़िंदगी ख़त्म की है एंड फिर मैंने स्टार्ट की थी और समथिंग लाइक दैट. तो वो नहीं है. मतलब इतना मतलब मैंने छोटी उम्र से स्टार्ट की तो इसलिए मुझे इतना ज़्यादा भी नहीं समझ आता कि मेरी अपनी पर्सनैलिटी क्या है. मुझे ऐसे लगता है जैसे इटसेल्फ मैं हुई ये जो मैं हम अभी लोग हैं जब फेम मिलता है तो एरोगेंस आ जाती है. तो आप में ऐसी कोई चीज़ है? नहीं एरोगेंस तो नहीं है. मे बी लॉट ऑफ पीपल सोचते होंगे कभी कभी ये होता है कि मैं जो है मतलब ज़्यादा कम मिलती हूँ अभी. जैसे पहले बहुत ज़्यादा साल क्लाइंट के साथ पर्सनली मिलती थी एंड एवरीथिंग. अब मेरा मिलना कम हो गया बिकॉज काम का लोड ज़्यादा हो गया है. कॉन्सेंट्रेशन मेरी वर्कशॉप पे ज़्यादा होती है देन क्लाइंट्स के साथ होती है. ब्राइडल क्लाइंट्स को मैं पर्सनली डील करती हूँ येस. जो फॉर्मल और सेमी फॉर्मल होते हैं और जो कैजुअल लाइन में होते हैं वहाँ स्टोर्स पे होते हैं उसके लिए थोड़ा कम होता है मेरा मतलब इंटरेक्शन थोड़ा कम हो गया है. तो बहुत सारे मेरे पुराने क्लाइंट्स कहते हैं अब तो तुम मिलती भी नहीं हो. नॉट बिकॉज मेरी एरोगेंस होगी मैं उनके कहती हूँ आप ही के लिए काम कर रही हूँ पीछे. तो मतलब अगर मैं सारा कुछ नहीं संभालूंगी तो फिर वो रिजल्ट नहीं आएगा. मेन चीज़ ये है जब इंसान एक्सपैंड करता है तो क्वालिटी यूजुअली नीचे जाती है. तो मैं ही नहीं चाहती कि मेरी क्वालिटी नीचे आए. तो मतलब यूजुअली मे भी लोग इस चीज़ को मे भी एरोगेंस लें तो दैट्स अनदर थिंग. बट ये मेन चीज़ है कि मैं बैक एंड में पूरा काम उन्हीं के लिए कर रही होती हूँ. बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने आज का इतना दिन खास दिन हमें दिया. मैं चाहूँगी जाते जाते आप तीनों एक मैसेज दें उनके लिए जिनकी बारिश की वजह से ख़राब हुई, जिन्होंने इतनी प्रॉब्लम फेस करी, किसी के घर टूट गए और बहुत कुछ हुआ जैसे कि आप लोगों को पता है. तो प्लीज़ आप उनके लिए उनको भी हमारे साथ कुछ खुशियों में शामिल करें और एक मैसेज दें. तो तबस्सुम आपसे शुरू करेंगे. जो लोग आज देख रहे हैं आई वुड से कि ईद मुबारक सबके लिए और इस ईद में बहुत खुश रहें. एंड आने वाले साल के लिए हम लोग को दुआ करनी चाहिए कि हमारा मुल्क हम लोग सब मतलब सब अच्छे राह पे और बहुत अच्छे तरीके से आगे चलें. और मैं कहूँगी कि सबको बहुत 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 ईद मुबारक. अच्छे कपड़े पहने, खुश रहें, अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दें एंड बहुत 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 ईद मुबारक सबको. थैंक यू. अच्छा मैं सबको ईद मुबारक कहना चाहूँगी सबसे पहले. और उसके बाद
मेरा मैसेज ये है कि आप ज़्यादा दूर ना जाएं। आपके जो घर में आपके साथ जो आपके मुलाजिम हैं, जो पूरे रमज़ान आपकी खिदमत करते रहें, आपके लिए जाके सहरी बनाते रहें, आप प्लीज़ उनका ज़रूर ख्याल करें कि उनको अगर पे देनी है तो उनको टाइम से बहुत पहले दे दें, ताकि वो अपने बच्चों के लिए ईद पर वक्त से पहले, ईद से पहले सही वक्त पर उनके लिए शॉपिंग कर सकें, तैयारी कर सकें, और हो सके तो उनको तनख्वाह से ज़्यादा भी कुछ दें, ताकि ये कि वो भी जब ईद वाले दिन भी आपके किचन में काम कर रहे हो तो उनका भी दिल मुतमईन हो और उनका दिल भी खुश हो। ये मेरा मैसेज है। थैंक यू। जी सुंदर, आप प्लीज। वेल, मेरा तो एक सिंपल सा ही मैसेज है, हैप्पी ईद टू एवरीबॉडी। ये मीठी ईद है, इसमें मीठी मीठी बातें करें। जो आपके बीच में नाराज़गी है, वेदर इट्स विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, एनीवन यू नो, बस आप जाएं, मीठा एक्सचेंज करें, सेवैयाँ खाएं, शीरखुरमा खाएं और गले मिलें। बिल्कुल ईद मुबारक। और इट्स जस्ट इतने रोज़े रखें और इतना सारा कुछ, दिस इज द टाइम, इट्स अ फेस्टिव एक्चुअली। तो हैप्पी ईद उल फितर टू एवरीवन आउट देयर। रुसवा है, खोया है नासता, आए ले जाए इतनी सी उलझा, ये मेरी समानत है, तू मेरी अमानत है। अपने करम की कर अदा है, कर दे इधर भी तूने गाहे, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, क्यों रो रहा हूँ मैं, सुन रहा